प्रत्याशियों के लिए सिर्फ एक दिन का समय बाकी बचा है जनता की नजरों में खुद को उतारने के लिए और देखने के लिए कि बाजी कहाँ जाके इस बार पलटेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। सबसे पहले तो मैं पूछ लेती हूँ, धड़कनें तेज लग रही है क्योंकि सिर्फ कल का ही वक्त बचा है अपना बेस्ट आपको जनता के लिए दिखाने का? हमारी धड़कनें तेज नहीं, ठीक है ना। चुनाव मैदान में जो हमारे मुकाबले बीजेपी ने समर्थित उम्मीदवार खड़ा किया, कांग्रेस ने खड़ा किया, तमाम निर्दलीय भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, तो जो हार रहे हैं ना, तड़फड़ाहट उनमें है। हम जीत रहे हैं, इसलिए तड़फड़ाहट क्या, हौसला देख लीजिए कितना बुलंद है हौसला हमारे लोगों का। चलिए, आपने अभी कहा कि भारतीय जनता पार्टी जो फिलहाल सत्ता जिसके हाथ में है, सरकार संविधान लागू नहीं कराना चाहती, बहुजन समाज पार्टी सत्ता में आके संविधान लागू करेगी। तो मुझे ये बताइए, अब तक देश किस कानून पर चल रहा था? क्या वो कानून संविधान में नहीं लिखा गया? संविधान के तहत देश नहीं चल रहा था अभी तक? मेरी बात सुने, ये किसने कहा किसने नहीं कहा, या आप खुद ऐसा कह रही हैं, या आप जानिए? बिल्कुल, यहीं के जो संबोधन लोग कर रहे थे उन्हीं से सुना। भारत की सारी व्यवस्थाएं और देश का संचालन जो इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन है उसके मुताबिक चल रहा है। इस देश में देश की अखंडता पर बल दिया गया है, देश की संप्रभुता पर बल दिया गया है, देश के हर जाति और मजहब के लोगों को तमाम अवसरों में समानता का हक दिया गया है, देश के प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा का ख्याल रखा जाएगा ऐसी गारंटी दी गई। इस देश के जो सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक आधार पर पिछड़े हैं, वंचित हैं, उनके लिए विशेष प्रकार के कार्यक्रम और विशेष प्रकार की योजनाएं चला करके और उनको भी मुख्य धारा में लाने का काम किया गया। इस देश में 150 धर्मों के मानने वाले लोग हैं। संविधान किसी को भी, इस देश की न्यायपालिका को इजाज़त नहीं देता, किसी भी ब्यूरोक्रेट को इजाज़त नहीं देता, किसी भी सरकार को इजाज़त नहीं देता कि जाति और धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव करें या उन्हें द्वितीय नंबर का नागरिक समझें या उनके साथ अपमानजनक टिप्पणी करें। आपको दिखाई नहीं देता पूरी आंधी हिंदू मुस्लिम की? जातिवाद फैला रखा है आपके मुताबिक देश में? जो दायित्व और जिम्मेवारी जनता ने सौंपा है, लोक कल्याण काम के लिए सौंपा है। सरकार का काम होता है लोक कल्याण का काम करना और संविधान की रोशनी में काम करना। बहुजन समाज पार्टी का मुकाबला कहा जा रहा है कि इस बार से भारतीय जनता पार्टी से, आपको ऐसा लगता है या बहुजन समाज पार्टी मैदान में सिर्फ एक तरफा जीत की तरफ जा रही है? बहुजन समाज पार्टी एक तरफा जीतने जा रही है, ठीक है ना। अब कहीं कांग्रेस वाले कहते हैं हम मुकाबले में, कहीं बीजेपी वाले कहते हैं मुकाबले में, कहीं निर्दलीय लोग कह रहे हैं जिन्हें वो 10 वोट पाना वो भी कह रहे हैं मुकाबले में। तो ये उनकी बात है ना कि मुकाबला किससे, लेकिन हम कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी जिला पंचायत की समस्त सीटों से भारी तादाद में। और चलिए सुभाष वर्मा जी, मुझे बताइए, सिर्फ कल का दिन बचा है, तो क्या लग रहा है आपको सिर्फ कल का ही दिन है जनता को आखिरी बार बताने का कि आप उनके लिए सबसे बेहतरीन, उनके अब तक के प्रतिनिधि होंगे? देखिए, जनता तो पिछले 1.5 साल के कार्यकाल को देख के समझ चुकी है। उन्हें ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि उनके लिए कौन बेहतरीन है कौन नहीं है। वो जानती हैं कौन बेहतरीन है, और क्षेत्र में जो विकास कार्य हुए हैं जनता उन्हें भूलती नहीं है। ऐसा नहीं कि काम करें और जनता उसको भूल जाए, उसको याद रखती है। और किसी ने अगर मनी बना रखा तो बात अलग है, नहीं तो ज़्यादातर लोगों का ये, हाँ भाई इन्होंने विकास कार्य किए हैं। 1.5 वर्ष में जितना काम करके दिखाया है इतना होना संभव नहीं है। सर, अब तक की गतिविधियों से लग रहा था कि बहुजन समाज पार्टी का मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से है, जबकि कल इन पिछले 2 दिनों में हुए, आपने कहा कि विपक्ष भी बोल रहा है कि काम तो हुआ है। इससे क्या लगता है, साफ हो रहा है कि बहुजन समाज पार्टी मैदान में जीत के लिए अकेली है? बहुजन समाज पार्टी की ये सीट क्लियर है, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। बहुजन समाज पार्टी इस वार्ड को जीत रही है और भारी मतों से जीत रही है। यहाँ कोई मुकाबला नहीं किसी से भी। और जिले में बहुजन समाज पार्टी बोर्ड बना रही है, बहुजन समाज पार्टी का अध्यक्ष निश्चित तौर पे बन रहा है। तो विधायकों पर भी निशाना इस बार लगाया गया था कि सिर्फ 3 ही विधायक बचे हुए हैं, तो क्या सिद्ध होता है कि जिला पंचायत के जो चुनाव हैं बहुजन समाज पार्टी को तुरंत मैदान में उतारेंगे और भारतीय जनता पार्टी का जो पत्ता है वो साफ हो जाएगा जिला पंचायत चुनाव से? देखिए, हमारा किसी का पत्ता साफ करने का या पत्ते बांधने का मतलब नहीं है। पत्ते तो अपने कर्मों से आदमी खुद साफ हो जाते हैं। हमारा तो ये है कि भाई आप 8 विधायक थे, 3 रह गए हैं। जो ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र में कहीं भारतीय जनता पार्टी नहीं है, उनके सारे विधायक हारे हुए हैं। जनता में भारतीय जनता पार्टी के जो उसका विरोध है और वहाँ बहुजन समाज के ही लोग रहते हैं।
और वो बहुजन समाज पार्टी के ही सदस्य सबसे ज़्यादा इसलिए जीत के आएंगे। तो कल क्या कार्यक्रम रहेंगे सर, क्योंकि कल शायद प्रचार बंद हो जाएगा शाम के टाइम के बाद। कल वही मैंने कहा ना सर, क्या आप करेंगे जनता को, पूरी मानकपुर आदमपुर की जनता को दिखाने के लिए कि सुभाष वर्मा जी उनके लिए एक बेहतरीन प्रत्याशी है? लोगों से ऐसे साधारण दुआ सलाम रहनी है, लोगों में जाना है, मिलना है, वो तो हमने दिखा दिया 1.5 साल में। वो तो 1.5 साल में दिखा दिया ना काम करके। अब हमें क्या करना है, ये थोड़े कहेंगे हम आपके लिए क्या करें क्या नहीं। अब तो जनता खुद कहती है भाई 5 साल का समय नवनीत को मिला तो काम कितना है। पूरे क्षेत्र में 2 वर्ष का काम नहीं बचा हुआ ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर। 2 साल में पूरे क्षेत्र में ऐसा नहीं बचेगा कि प्रधान भी कहीं ईंट लगा ले। तो जिस रास्ते से मानकपुर आदमपुर में आया जाता है, जहां पर स्वागत वाला वो दरबार गेट लगाया हुआ है कि वहां से आए, उस सड़क का क्या हाल है? मुझे लगता है उस सड़क पर काफी ज्यादा विकास हुआ है सर। मुझे नहीं लगता वहाँ आपको मेहनत करने की जरूरत है, क्या कहेंगे? कौन सी सड़क बता रही है? जिस सड़क से मानकपुर आदमपुर में आया जाता है, उस सड़क की हालत ऐसी है कि लगता नहीं है कि पिछले कुछ सालों से वहाँ वो सड़क भी बनी है। ऐसा है, जब इसमें एक सिस्टम होता है, कोई भी आपको टेंडर प्रक्रिया करने में उसकी कुछ बाध्यताएं होती हैं कि उसमें हम इतना काम कर सकते हैं। दोनों तरफ से काम शुरू हुआ है और जो रुका हुआ है वो उस समय जब हम काम कर रहे थे वो रोड उस समय ठीक था, तो उस काम को इसलिए रोक दिया कि धीरे धीरे करना था। एक साथ PWD की तरह नहीं कि पूरा टेंडर कर दिया, आप लोगों ने कर दिया। वो एक प्रक्रिया के तहत किया जाता है, थोड़ा थोड़ा काम किया जाता है उसमें। तो वो किया हमने। उस समय वो सड़क बेहतर थी, आज वो टूट चुकी है। आज जो बनाई हुई सड़क है वो बेहतर है, तो आने वाले टाइम में पूरी जो टुकड़ा रह रहा है उसको पूरा करेंगे। सर एक छोटा सा आखिरी क्वेश्चन मेरा ये है कि अभी पूरी सभा को संबोधित करते हुए कुछ लोगों ने जो बैठे थे वहाँ पे लोगों को बता रहे थे, कह रहे थे कि सरकार नहीं चाहती कि संविधान लागू हो। इस तर्क का थोड़ा लोगों को मतलब जी आदित्य ब्रिजवाल जी बताइए मुझे। देखिए, मैंने ही कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में सही तरीके से संविधान को लागू नहीं करना चाहती है, क्योंकि हमारे संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था कि किसी भी देश का संविधान कितना ही अच्छा हो, यदि उस देश की सरकार को चलाने वाले लोगों की नीयत अच्छी नहीं है तो उस अच्छे संविधान का भी कोई फ़ायदा नहीं है। वही हमको यहाँ पर देखने को मिला कि किस प्रकार से जिन तथ्यों के साथ इन्होंने पहले जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ा, जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ा, उन्हीं तथ्यों के साथ इनका पर्चा निरस्त करने का काम किया। देखिए, भारत में लोकतंत्र की स्थापना हुई है। लोकतंत्र में सभी का अधिकार है कि वो चुनाव लड़ करके जीत हार का फैसला जनता के हाथ में, पर चुनाव लड़ना सभी का लोकतांत्रिक अधिकार है। परंतु इस लोकतांत्रिक अधिकार को, इस संवैधानिक अधिकार को ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे सुभाष वर्मा जी से छीनना चाहती है। इसलिए मैंने कहा कि इस देश में और इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार एकमात्र ऐसी सरकार है जो यहाँ पे संविधान की जितने भी हमारे कानून हैं उनको लागू नहीं करना चाहती है। और मैंने अपने समाज के, सर्व समाज के लोगों से अपील की है कि इस जिले की सरकार को बनाने के लिए, सुभाष वर्मा जी के हाथों को मजबूत करने के लिए, बहुजन समाज पार्टी के हाथों को मजबूत करने के लिए हमारे प्रत्याशी भाई नवनीत जी को वोट डालने का काम करें। तो आपका कहने का मतलब था कि बहुजन समाज पार्टी लागू है, संविधान चल रहा है, लेकिन उसे तरीके से कैसे चलाया जाता है वो बहुजन समाज पार्टी बताइए। जी, एकमात्र ऐसी पार्टी बहुजन समाज पार्टी है, क्योंकि वो हमारे महापुरुषों की विचारधारा पर चलती है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को मानने का काम बहुजन समाज पार्टी करती है। और उत्तर प्रदेश में जब 4-4 बार बहुजन समाज पार्टी की सरकार रही तो संविधान को सही तरीके से लागू करके, संविधान के सभी कानूनों को सही तरीके से लागू करके बहुजन समाज पार्टी ने काम करके दिखाया। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जिले में जिला पंचायत का अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी का बना तो सर्व समाज का विकास करने का काम, सभी हक अधिकार दिलाने का काम बहुजन समाज पार्टी का जिला पंचायत अध्यक्ष करने का काम करेगा। आखिरी सवाल मेरा ये है कि जीत का रास्ता अभी कैसा दिख रहा है? धुंधला दिख रहा है, एकदम साफ है कि ये सीट अपनी है, जैसे भी सुभाष वर्मा जी ने मुझे कहा। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मानकपुर आदमपुर भी हमारी है और जितनी भी हमारी सीटें हैं सभी सीटों पर बहुजन समाज पार्टी बहुत अच्छे से काम कर रही है। बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बहुत अच्छे से पहले भी काम किया है और अपने संगठन के दम पर, अपने कार्यकर्ताओं के दम पर बहुजन समाज पार्टी सभी 44 की 44 सीटों पर चुनाव लड़ने का काम कर रही है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि बहुजन समाज पार्टी का जिला पंचायत का अध्यक्ष इस जिले में बनने जा रहा है। मुख्य प्रत्याशी से मैं बात कर लेती हूँ। नवनीत जी, जैसा मैंने आदित्य ब्रिजवाल जी से पूछा, जीत का रास्ता धुंधला है या साफ दिखाई दे रहा है आपके लिए मानकपुर आदमपुर सीट से? सर्वप्रथम तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद देना चाहूँगा। और ये जो जनता है जो पीछे दिखाई दे रही है, अब आपको उस देख के अंदाजा लगाना, खुद ब खुद लगा सकते हैं कि ये जो जीत का रास्ता है वो धुंधले की बात छोड़ दी, साफ साफ क्लियर दिखाई दे रहा है। मानकपुर आदमपुर की जनता यहाँ पर कितना प्यार दे रही है। जितना प्यार पहले अध्यक्ष जी को मिला था, मुझे लगता है इस बार अध्यक्ष जी के लिए ही वो प्यार दोबारा से फिर से जनता के बीच में और ज़्यादा बेहतर तरीके से और ज़्यादा प्यार उमड़ कर आया है। कल की क्या गतिविधियां रहेंगी, क्योंकि कल के बाद प्रचार खत्म हो जाएगा? वही सामान्य लोगों से मिलना, लोगों से जाके अपने वोट अपील करना, लोगों के बीच में रहना, वही सामान्य रूटीन रहेगा। क्या संदेश आप लोगों को देंगे वो हमारे दर्शकों को जरा बताइए कि नवनीत सिंह जी जिस तरह से सुभाष वर्मा जी ने काम करा है, अब तक अपने लोगों के बीच रहे हैं, वैसे ही आप भी लोगों के बीच रहेंगे? देखिए, आने वाली जो अभी अध्यक्ष जी का जो जिन लोगों ने पर्चा निरस्त कराया था, मैं मानकपुर आदमपुर की जनता से ये उम्मीद भी करता हूँ और मुझे इनसे विश्वास भी है
कि जिन लोगों ने ये पर्चा निरस्त कराया है, ये मानपुर की आदमपुर की जनता 26 तारीख को कपलेट के चुनाव चिन्ह पर मोहर लगाकर उन लोगों को जवाब देने का कार्य करेगी। ठीक है।